अस्सलाम वालेकुम। हम अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे नेक स्वेलिंग का। तो अभी जो ये वीडियो है वो है इसकी वजूहात। तो हम वहीं साइड से लेके चलते हैं कि जिसके बच्चे के साइड पे या बड़ों के साइड पे स्वेलिंग आ रही है उसको सर्वाइकल लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं। उसके अंदर जब ये आता है तो प्लीज़ एकदम आप इसकी दवाइयाँ मत शुरू करने, पहले इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर के पास जाके। तो उसकी वजूहात क्या है? इन्फेक्शन, गले में अगर इन्फेक्शन होगा या साइनस का इन्फेक्शन होगा या चेस्ट का इन्फेक्शन होगा तो आपके नोड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो एक लाजमी जाके आप चेक करें, एक्सरे होता है इसके लिए, वो आगे हम बताएंगे वीडियोस में। उसके अलावा जो है वो है क्रॉनिक चेस्ट डिजीज़, यानी कि अगर बहुत सारी चेस्ट में डिजीज़ हो रही है तो भी आपकी ये स्वेलिंग आ जाएगी। फिर मैंने डेंटल इन्फेक्शन में देखा है कि अगर दांत की कोई ऐसी चीज़ जो आपने इग्नोर की हुई है और रूट कनाल नहीं कराया है, वहाँ पे कंटिन्यूस इन्फेक्शन हो जा रहा है, वो भी हमारी नोड्स बढ़ाता है। ये हो गए साइड से। उसके बाद ये नीचे जो है ये एक कंजेनिटल यानी कि मैल फॉर्मेशन है मसल्स की, जिसको हम रैनुला कहते हैं। यहाँ पे लड़कियों का एक थैली फूल जाती है और यहाँ पे एक स्टोन की वजह से भी आता है। तो वो एक हमारे मसल्स खुल जाते हैं तो उसकी वजह से होता है। तो ये एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है रैनुला। जो भी ट्रीटमेंट सर्जिकल है वो भी आगे इंशाल्लाह बताएंगे। अच्छा, एक है सबसे इंपॉर्टेंट मिड लाइन स्वेलिंग ना, ये मोस्ट कॉमन है। ये जब भी आएगी तो ये मोस्ट कॉमनली थायराइड होता है, लेकिन उसके अलावा ब्रेंकल सिस्ट, उसके अलावा हमारी दूसरी सिस्ट भी होती हैं। ये मोस्टली सर्जिकल होती है। जब भी नोड आएगा या भी स्वेलिंग आएगी वो सर्जिकल होती है। तो इसको अगर मिड लाइन में है तो उसको आप प्लीज़ इग्नोर नहीं कीजिएगा। वैसे कोई स्वेलिंग इग्नोर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मिड लाइन इज़ वेरी कॉमन, लड़कियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम वो लाजमी इसमें देखते हैं। अच्छा, अब साइड पे अगर हम आ जाएं तो ये जो हमारी जॉ की साइड पे है, यहाँ पे मैंने जो देखा है डेंटल इन्फेक्शंस वालों को बहुत ज़्यादा होती है, जिनके अगर किसी का नोड आ रहा है और वो उसको समझ नहीं आ रही तो वो होती है। दूसरी बात कि यहाँ पे हमारे ज़बान के इन्फेक्शन बहुत होते हैं। तीसरी हमारी जब ये स्टोन आ जाता है। कुछ दो चीज़ें बता दूँ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, उनकी स्वेलिंग होती है और वो मुझे फील नहीं होती, लेकिन वो इतनी अंदर उंगली मार के चेक कर रहे होते हैं कि यार ये है स्वेलिंग। इट कैन डिस्ट्रॉय योर मसल, ठीक है। स्वेलिंग नजर आएगी आपको, फील होगी लाइक अ बॉल। ऑलवेज डोंट पुट फिंगर अंडर योर विद फोर्स। है तो डॉक्टर को चेक कराया लाजमी है। डॉक्टर मेरे पास कल एक पेशेंट आया, वो कहता नहीं सर अंदर है। मैंने सब एग्जामिनेशन कर लिया लेकिन नहीं मिली। तो आखिरी फिर मुझे अल्ट्रासाउंड या चीज़ें करनी पड़ी, लेकिन आई कुड नॉट फाइंड इट। तो आप बार बार अपने यहाँ पे अगर उंगली मारेंगे तो यू कैन डिस्ट्रॉय योर मसल्स। एक और पेशेंट मेरे पास आया, उसकी कोई वजह समझ नहीं आ रही थी नेक स्वेलिंग की। तो मैंने जब उसकी ज़बान देखी तो ज़बान बहुत खुरदरी और कोटेड थी। तो मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा आप ज़बान साफ़ करते हैं? उसने कहा जी सर। ये जो लोग ज़बान पे ब्रश मारते हैं ना, इससे ट्रॉमा होता है और ये मना है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर ओरल कैंसर इज टंग ट्रॉमा। अब वो दांत से भी लग सकता है, वो आप खुरिचते हैं उसको बार बार। यू कैन ऑलवेज क्लीन योर टंग विद वाटर। आप पानी से उसको रिंस करें, उसको साफ़ करें, आप अच्छी तरह गरारे करें ज़बान को, लेकिन ज़बान पे कुछ मारने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टूथब्रश आए हुए हैं मैं उसको रेकमेंड नहीं करता, बाकी मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन एज फार एज आई नो कि यू कैन नॉट ब्रश योर टंग, बिकॉज वो सारी खुरदरी हो जाएगी और वो रंग पकड़ लेगी। आपने कभी देखा होगा, आप घर में पेंट कराते हैं तो उससे पहले पेंट वाला जो है वो दीवार पर रेगमाल मारता है। क्यों मारता है? वो इसलिए कि अगला पेंट वो पकड़ ले दीवार, वो रफ हो जाती है। जब आप ज़बान को रफ करते हैं तो आपका वो खाना पकड़ लेती है, वो कोटिंग कभी भी नहीं जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा और फिर उसमें ट्रॉमा होता है। तो उसका मैंने वो ज़बान साफ कराना बंद की और 6 महीने में स्वेलिंग चली गई। इट इज़ हाउ यू रीड योर पेशेंट्स के आप उनकी कंप्लीट हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है लेने के लिए। मेरे डॉक्टर्स के लिए भी एक एडवाइस है, जो मेरे कोलीग्स हैं, मेरे सीनियर है, मैंने उनसे बहुत सीखा है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आते हैं ना तो हम चाहते हैं कि हमारे बस ओपीडी का नंबर बढ़ जाए और हम फटाफट अपने नंबर्स कंप्लीट करें। यार 2 घंटे में मैंने 50 मरीज देखने हैं, 60 मरीज देखने हैं। थोड़े देखो लेकिन सही देखो मरीज ना, उनकी हिस्ट्री पूरी लेनी बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ डिजीज और पेशेंट कमिंग टू यू। वो आपको पैसे दे रहा है तो जाहिर बात है आपको उसको, मैं भी गलत हो सकता हूँ, जाहिर बात है कि हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, मैं भी सीनियर से राय लेता हूँ, लेकिन ये कुछ वजूहात हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी से निकालनी है और चेक करनी है इन सब चीज़ों को कि ये कहाँ से हम इसको पकड़ सकते हैं नेक स्वेलिंग को। थैंक यू।